हमारे साथ माधव सेठ हैं जो नेक्स्ट क्वांटम के फाउंडर हैं और अभी 2 नए स्मार्टफोन्स लॉन्च किए गए हैं। आई ऑलवेज सेड कि कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती है। राइट। ये कहीं ना कहीं आपको उसका कॉस्ट देना पड़ता है। आज के दिन में मैं खुद एक बार मेरा फ़ोन हैक हो चुका था अबाउट 2 years बैक कि किसी रशियन ने मेरे बैंक अकाउंट से हैक करके, क्रेडिट कार्ड से हैक करके उन्होंने ये 3 लाख रुपीज़ ट्रांसफ़र करवा लिए थे। क्यों ऐसा हो पाता है कि इंडिया में सब कुछ नहीं बन पाता है? आज अगर आप जो भी फ़ोन यूज़ कर रहे हो उनको सिर्फ इंडस्ट्री में आई थिंक मोर देन हेल्पिंग द इंडियन इंडस्ट्री, उनको बेसिकली यहाँ पे माल बेचने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। आई एम टॉकिंग अबाउट 80% ऑफ द इंडस्ट्री विच इज़ कवर्ड। सस्ता फ़ोन 5,000 रुपये का या फिर 8,000 रुपये का, तो एक होता है ना कि हमेशा जब लोग सस्ता सस्ता बोलते हैं, वी बिलीव इन ऑनेस्ट प्राइसिंग और कंज्यूमर्स बेनिफिट, दैट इज़ व्हाट वी आर लुकिंग इनटू इट। बहुत सारी इंडियन कंपनी आई बट वो वैनिश हो गई कभी स्मार्टफोन्स की। वो काफ़ी पहले की बात है जब 2014 में एग्जैक्टली जब चाइनीज स्मार्टफोन का डोमिनेंस बढ़ा इंडियन मार्केट में, तो बहुत सारी कंपनियां, फिर उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि किसी ने हिम्मत भी नहीं करी। आई थिंक एक परसेप्शन बन चुका है कि चाइनीज़ ब्रांड्स के पास काफ़ी पैसा है एंड दे विल पंप अप, थ्रो अप लॉट ऑफ मनी, बिकॉज दैट इज़ अ परसेप्शन। क्योंकि जो पुरानी ब्रांड्स 2014 से 2017 में हमारे इंडियन ब्रांड्स कम हो गई थी, आई वुड नॉट से बंद हो गई थी, पर कम हुई थी। उनका एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये भी था क्योंकि ये चाइनीज़ ब्रांड्स ने आके यहाँ पे काफ़ी पैसे पंप इन किए थे। कि इंडिया में मैं जितने सारे लोगों से बात करता हूँ साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा को लेकर के, तो वो कहते हैं कि मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मेरा डेटा कहीं भी जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। वेलकम बैक टू टेक्टोनिक विद मुंजीर। और आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ एक खास मेहमान हैं। इन्हें लोग इससे पहले रियल मी इज इक्वल टू माधव सेठ इज इक्वल टू रियल मी हो गया था एक टाइम के लिए, बट नाउ इन्होंने एक अपनी नई कंपनी शुरू करी है। एंड द गुड थिंग इज कि मास मार्केट को केटर करना चाहते हैं। सस्ते फोन्स लॉन्च हुए हैं, नॉट ओनली सस्ते बट सॉफ्टवेयर पे काफ़ी फोकस किया है। तो हमने काफ़ी समय से ऐसी कोई कंपनी एटलीस्ट इन इंडिया तो नहीं देखी थी जो 5 से 8,000 10,000 रुपए की कैटेगरी की फ़ोन लॉन्च कर रहे हैं। मे बी वो इंडियन स्मार्टफोन मेकर हो या फिर चाइनीज़ हो, उन्होंने सॉफ्टवेयर प्राइवेसी, सिक्योरिटी को लेकर के, डेटा प्राइवेसी को लेकर के इतनी बातें नहीं करी थी। तो एक लॉन्च इवेंट एप्पल का जब देखते हैं तो बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि प्राइवेसी, सिक्योरिटी एंड डेटा की बात होती है। दूसरे लॉन्च होते हैं तो बैटरी, डिस्प्ले एंड ऑल बहुत सारी चीज़ों में फोकस होता है। बट अभी मैंने जो लॉन्च इवेंट देखा है लाइक AI प्लस का, उसमें ज़्यादा बातें सॉफ्टवेयर की गई हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। हमारे साथ माधव सेठ हैं जो नेक्स्ट क्वांटम के फाउंडर हैं और अभी 2 नए स्मार्टफोन्स लॉन्च किए गए हैं। तो आप सबसे पहले तो ये बताइए कि नेक्स्ट क्वांटम जो कंपनी का नाम है, वो उसके बारे में थोड़ा बताइए। थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेक्स्ट क्वांटम इज़ अ सॉफ्टवेयर कंपनी। ये सॉफ्टवेयर कंपनी है एंड हार्डवेयर उनका जो ब्रांड है विच इज़ AI प्लस। तो नेक्स्ट क्वांटम हमारा विजन एक ही है कि बेसिकली हम लोग एक ग्राउंड अप एक पूरा यहाँ से बेस्ड ऑन AOSP विच इज़ एंड्रॉयड ओपन सोर्स, हम एक पूरा एक UI UX बनाए विच एक सिक्योर्ड हो, सस्टेनेबल हो, स्केलेबल हो। और फाउंडेशनल पिलर्स 2 थे हमारे, जिसके जो था कि ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए एंड एट द सेम टाइम इसमें ये होना चाहिए कि हम लोग इसके अंदर प्रिवेसी कैसे ला सके। बिफोर गोइंग टू AI प्लस स्मार्टफोन्स का जो 2 स्मार्टफोन्स हम लोग ने नेक्स्ट क्वांटम OS पे लॉन्च किए हुए हैं, हम ये बताना चाहते हैं कि आज के दिन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक चीज़ हो गई है कि कंज्यूमर को कन्वीनियंस हमेशा सिक्योरिटी से पहले चाहिए। बिकॉज अगर आप कोई चीज़ फ़ोन यूज़ कर रहे हो, आप एक यूज़ टू हो चुके हो, पर आपको कन्वीनियंस हमेशा सिक्योरिटी से पहले चाहिए। तो हमको जब भी हम ये फ़ोन डिज़ाइन कर रहे थे या ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे थे, इट वाज़ वेरी क्लियर फॉर अस कि हम कन्वीनियंस को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देंगे, पर सिक्योरिटी को इक्वल कैसे ला सकते हैं। तो इसके लिए 2 चीज़ चाहिए कि आपको कन्वीनियंस को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो उसमें सबसे पहला फाउंडेशन था ट्रांसपेरेंसी। जैसे हमने नेक्स्ट प्रिवेसी डैशबोर्ड है, जो हमने एक पेटेंटेड एक ऐप डाला हुआ है और एक डैशबोर्ड डाला हुआ है। वो जो डैशबोर्ड की जो बात करें, प्राइवेसी डैशबोर्ड की, तो मुझे लगता है कि मैं हमेशा से पॉडकास्ट पे प्राइवेसी पे बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ, तो मेरे लिए ऑलरेडी ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो आप सबसे पहले ये बता दीजिए लाइक हमारे ऑडियंस को कि जो प्राइवेसी डैशबोर्ड होगा वो कितनी हेल्प करेगा उनकी ये जानने में कि उनका डेटा कहाँ कहाँ यूज़ किया जा रहा फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रिवेसी डैशबोर्ड आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन देगा।
आपको ये पता चलेगा कि कौन सा ऐप आपका कौन सा डेटा कैसे यूज़ कर रहा है, विच मीन्स के कौन से ऐप आपका लोकेशन ले रही है, कैमरा पिक्चर्स ले रही है, या आपका वॉइस डेटा ले रही है, आपका मैसेजेस ले रही है। ये पूरा आपको सामने डैशबोर्ड में दिखेगा। आप सेटिंग्स में जाके आप चेंज कर सकते हो, और इधर यू कैन अनइंस्टॉल ऐप। इंडिया में अभी डीपीडीपी एक्ट आएगा अभी, विच विल एनेबल दिस थिंग फर्दर, कि ट्रांसपेरेंसी को फिर यूजर्स को कंट्रोल कैसे दिया जा सकता है, विच विल बी फॉर्म्ड एज अ पार्ट ऑफ डीपीडीपी एक्ट, जो अभी यूरोप में और ऑलरेडी यूएस में इम्प्लीमेंट हो चुका हुआ है, जहाँ पे कंज्यूमर्स को ऑप्शन है कि वो ऐप इंस्टॉल कर भी सकते हैं, और उनका ऑपरेशन ऑफ ऐप्स कभी भी इम्पैक्ट नहीं होगा आफ्टर यूजिंग ऐप्स। तो सबसे बड़ी चीज़ हमने ये जो देखी थी कि जो फ्री ऐप्स होते हैं, 50% जो फ्री ऐप्स होते हैं, आई ऑलवेज सेड कि कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती है, राइट। ये कहीं ना कहीं आपको उसका कॉस्ट देना पड़ता है। तो ये जो फ्री ऐप्स होते हैं, दे विल ऑलवेज ट्राई टू मोनेटाइज फ्रॉम समवेयर। 4 जगह से डेटा कलेक्ट होते हैं, आपके परफॉर्मेंस रिलेटेड होता है, या प्रोडक्ट रिलेटेड होते हैं, या आपको मार्केटिंग के लिए होता है, मार्केटिंग प्रमोशंस के लिए होता है, या तो मोनेटाइजेशन के लिए होता है। आपका मोनेटाइजेशन जो पर्पस है, वो आप डेटा किसी को भी बेच सकते हो, क्योंकि आपको वो डेटा की ज़रूरत नहीं है। नाउ एनी फॉरेन कंपनी जिसके कोई ऐप होगा जिसके पास आपका डेटा होगा, तो वो कुछ भी ले सकता है। वाइल कंज्यूमर्स बोल सकते हैं कि ये हमारे लिए कोई हार्म नहीं है, बट लेट अस अंडरस्टैंड वन थिंग, यस कोई हार्म नहीं है उनको, बट एट द सेम टाइम दे आर ट्रैकिंग एवरी सिंगल डेटा। आपके फ़ोन के अंदर आपका एक डिजिटल वॉलेट है, आपके फ़ोन के अंदर सारे है। आज के दिन में मैं खुद एक बार मेरा फ़ोन हैक हो चुका था अबाउट 2 इयर्स बैक, कि किसी रशियन ने मेरे बैंक अकाउंट से हैक करके, क्रेडिट कार्ड से हैक करके, उन्होंने ये 3 लाख रुपीज़ ट्रांसफ़र करवा लिए थे। द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू ड्राइव इज़, हम सोचते हैं कि वो ऐप सेफ़ नहीं है, पर वो ऐप आपका क्या-क्या डेटा ले रहा है, वो जानना ज़रूरी है। वो जानना, वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन है। इसलिए हम लोग एक कम्युनिटी भी बना रहे हैं जिसको अवेयरनेस करने के लिए, और डेवलपर्स की, जो बेसिकली हु अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। सो नेक्स्ट प्रिवेसी डैशबोर्ड विल ओनली हेल्प यू टू बिल्ड द ट्रांसपेरेंसी, कि एक कंज्यूमर को एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन होगा कि अगर आपको उसके बाद भी ऐप यूज़ करना है, तो आपकी चॉइस है। क्योंकि कई सारे ऐप्स होते हैं ना जिसमें अगर आप लोकेशन का एक्सेस नहीं देते तो काम ही नहीं करते हैं, राइट? वो इंडिया में है, पर फॉरेन में ऐसा नहीं है। फॉरेन में लॉट ऑफ कंट्रीज़ अलाउड द यूसेज ऑफ ऐप। अगर आपको लोकेशन की ज़रूरत नहीं है, तो आप नहीं दो। ओके, बट यहाँ बहुत सारे ऐप्स ऐसे हैं यहाँ पे कि हम अगर आप सिर्फ़ ओके कर सकते हैं। एग्जैक्टली दूसरा ऑप्शन फॉरेन ओके कंट्रीज़ और ओके। ओके और ओके ही होगा। हाँ, एग्जैक्टली। वहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस पूछे जाएंगे, 6 से 7 ऑप्शन पूछे जाएंगे कि आपका डेटा ये चीज़ के लिए लिया जाएगा। आपको किस में कम्फ़र्ट है और किस में नहीं है। जिसमें आप ओके करोगे, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। राइट। एक चीज़ और आती है कि जब आप 5,000 रुपए के सेगमेंट का फ़ोन लॉन्च करते हो और इस तरीके से प्राइवेसी पे बात करते हैं, प्राइवेसी को लेकर के सॉफ्टवेयर और डेटा प्राइवेसी के बारे में बात करते हैं, मोनेटाइजेशन ज़्यादातर सॉफ्टवेयर से भी किए जाते हैं, तो क्या-क्या डिफ़िकल्टीज़ आपको ऐसी लगी कि इस मार्केट को कैटर करने में आगे होंगी, लाइक सी, व्हेन ये यू कंपनी का स्टार्टेड दिस? फाउंडेशनल पिलर है कि हम लोग एक ओएस ऐसा बनाएं, बिकॉज़ वी आर अ सॉफ्टवेयर कंपनी। हम एक ओएस ऐसा बनाएं और हार्डवेयर को कमोडिटी बना दें। ये कंपनी का एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग पिलर है, विच मीन्स के हार्डवेयर मोनेटाइजेशन इज़ नॉट आवर एम्बिशन। हार्डवेयर को डेमोक्रेटाइज करना, वो हमारा एम्बिशन है। हार्डवेयर को हर हाथ में पहुंचाना, वो हमारा एम्बिशन है। एंड इंश्योर के प्रॉब्ली ओएस को हम लोग बिल्डअप करके उसको और फाइन ट्यून करते जाए, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हाउ कैन वी मोनेटाइज आउट ऑफ इट, विच मे बी फ्रॉम स्टोरेज, नेक्स्ट स्पेस ऐप, हमने काफ़ी कुछ बताया था। वेर जहाँ पे कम्युनिटी मेंबर्स कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट एंड अर्न फ्रॉम इट। जैसे अभी हमने अपने रिंगटोन्स है, वॉलपेपर्स है, सारे कम्युनिटी से लिए हुए। आगे जाके हम लोग उनको भी मोनेटाइजेशन का ऑप्शन देंगे, वे दे कैन ऑल्सो मेक मनी आउट ऑफ इट। अगर जितने नंबर ऑफ यूजर्स हो गए, दे विल बी एबल टू एक्सप्लोर मोर पॉसिबिलिटीज़, कि उनको ज़्यादा ऑडियंसेस मिलेंगे अपने क्रिएटिविटी को दिखाने के लिए। एंड दैट इज़ द रीज़न दिस कम्युनिटी विल हेल्प। इंडिया हैज़ गॉट बिगेस्ट डेवलपर कम्युनिटी इन द वर्ल्ड। आज के दिन में जो यूथ पॉपुलेशन है, वो इंडिया में हाईएस्ट है। स्किल पॉपुलेशन ये ऑन द सॉफ्टवेयर साइड हाईएस्ट है, बट आर वी एबल टू कैपिटलाइज ऑन इट? प्रॉब्ली नहीं है अभी तक। तो ये चक्कर में आई थिंक आई वांट टू फोकस नेक्स्ट क्वांटम ऑन द एज अ सॉफ्टवेयर कंपनी, एंड हार्डवेयर को मुझे इतना कमोडिटी बनाना है कि बेसिकली पीपल कैन अफोर्ड इट एट एवरी सिंगल प्राइस पॉइंट। दैट वाज द होल आइडिया। और मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेड बाय इंडिया, मेड फॉर इंडियन, इस तरह की जो टैगलाइन हम बहुत समय से सुनते आ रहे हैं, तो क्या इंडिया में ऐसा क्यों ऐसा हो पाता है कि इंडिया में सब कुछ नहीं बन पाता है? अगर आप सिंपल तरह से लोगों को समझा पाए, बिकॉज़ आपके पास काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस हैं पहले
रियलमी का पूरा एक्सपीरियंस है। सो ऐसा क्या है जो हम सब कुछ इंडिया में नहीं बना सकते, और क्या ये पॉसिबल है क्या नियर फ्यूचर में? आपको मैं इसमें एक मेटाफर से एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। ताइवान आज चिपसेट का किंग है 40 साल के बाद। 1970s में वो लोग सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट करते थे या शूज़ एक्सपोर्ट करते थे लेदर का। उनको इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ भी समझ नहीं था। देन द कंट्री स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इनटू इट। कंपनीज आई, एक एक करके उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में इंक्यूबेशन सेंटर्स खोले। तो इंक्यूबेशन सेंटर्स में वहाँ पे फैब्रिकेशन हुआ। आज के दिन में जितने भी इंजीनियर्स हैं उनको सबको फैब्रिकेशन करना आता है। आज 40 साल के बाद में वो इकोनॉमी बनी। सो इट्स अ जर्नी, इट्स अ लॉन्ग जर्नी। आपको कोई भी इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि ये जर्नी है। ऐसा नहीं है कि आप आज सोचोगे और कल हो जाएगा। आज आप ये सारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करवाना, कोई इकोसिस्टम को ट्रांसफ़र करवाना, ये हर एक चीज़ का एक टाइम है। चाइना से जो जापान हुआ था वो 30 साल लगे थे। 1950 से 1980s के बीच में ये टेक्नोलॉजी नो हाउ ट्रांसफ़र हुई थी। उसके बाद में कंट्री ने उसके अंदर डीप टेक में इन्वेस्ट किया, रोबोटिक्स में इन्वेस्ट किया, काफ़ी R&Ds में इन्वेस्ट किया, प्राइवेट कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया चाइना ने, एंड दे बिकेम पार्टिसिपेट इनटू दैट पर्टिकुलर थिंग। उसके चक्कर में कंपनीज़ काफ़ी ग्रो हुई वहाँ पे, एंड दैट इज़ द रीज़न दे आर डीप टेक कंपनीज़। वी आर एट अ स्टेज जहाँ पे हम लोग नेशन स्टेज पे कि वी हैव स्टार्टेड डूइंग इट इन। आपने जब ये मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया और ये बात किया, मेक इन इंडिया इज वी आर असेंबलिंग राइट नाउ। यस, वी आर डूइंग लॉट ऑफ कंपोनेंट्स राइट नाउ। PLI 2.0 कंपोनेंट की स्कीम है जो यहाँ पे पुश करके लाई जा रही है। सिर्फ एक ही सॉरी स्टेट है कि इंडिया में कोई भी ब्रांड्स नहीं है जो इंडियंस है, तो बेसिकली कोई भी इंडस्ट्री पार्टिसिपेट नहीं करती है उसके अंदर। इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन वर्सेस गवर्नमेंट इंटेंशन, ये दोनों में बहुत बड़ा आई थिंक डिफरेंस है। आज अगर आप जो भी फ़ोन यूज़ कर रहे हो उनको सिर्फ इंडस्ट्री में आई थिंक मोर देन हेल्पिंग द इंडियन इंडस्ट्री, उनको बेसिकली यहाँ पे माल बेचने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। आई एम टॉकिंग अबाउट द 80% ऑफ द इंडस्ट्री विच इज़ कवर्ड। बट एट द सेम टाइम इंडियन इंडस्ट्री में आपका मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया में दो डिफरेंस है मैं जो समझता हूँ। मेक इन इंडिया इज़ बेसिकली कि जहाँ पे हम लोग यहाँ पे कंपोनेंट्स और असेंबली और वो सब चीज़ चालू करेंगे विच वुड बी स्टेज वन। मेड इन इंडिया जहाँ पे डिज़ाइन भी इंडिया में होगा एंड एवरीथिंग वुड बी मूव टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन, कि जहाँ पे कंपोनेंट भी डिज़ाइन होगा, फैब्रिकेशन होगा और सब कुछ इंडिया में होगा। तो ये जर्नी है एंड विच आई थिंक वी आर ऑन अ राइट ट्रैक। तो ये जर्नी जो है आई थिंक किसी ना किसी को लेनी थी। आई थिंक हमारे मोदी जी ने, आई थिंक इट वाज अ वेरी शार्प विजन एंड ही हैज़ टेकन दैट पर्टिकुलर थिंग। सो तो मतलब आपको ऐसा लगता है कुछ सालों में, लाइक मे बी 5 to 10 years, हम काफ़ी सारी चीज़ें बना ले रहे हैं? मे यस, बी अगर ऐसा बोलूँ तो डेफिनेटली। 95% ऑफ नहीं, प्रोडक्शन जो 95% नहीं होता है। आपको मैं एक चीज़ समझाता हूँ, व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स। चिपसेट है, एक स्मार्टफ़ोन के अंदर 4 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं जो 60 से 70% होता है, व्हिच इज़ चिपसेट है, डिस्प्ले है, कैमरा मॉड्यूल्स है एंड फ्यू ऑफ द अदर थिंग्स। ये 3-4 कंपोनेंट मिला के 50 टू 60 या 70% ऑफ द कंपोनेंट इकोसिस्टम हो जाता है। नाउ अगर प्रोसेसर्स के साथ में, अगर इफ आई हैव टू स्पीक अराउंड, सो प्रोसेसर, डिस्प्लेज, स्क्रीन, ऑल ऑफ दिस कवर्स अराउंड 50 टू 60% ऑफ द कंपोनेंट कॉस्ट। अगर यही मेन चीज़ है जो यहाँ पे गवर्नमेंट भी पुश करे काफ़ी यहाँ पे लाने के लिए। सो इट टेक्स टाइम फॉर दिस फैब्रिकेशन टू हैपन एंड देन इट विल हैपन कि डिज़ाइन भी इंडिया में होना चालू होगा। सो इट्स अ जर्नी एंड ये आ जाएंगे तो बाकी के छोटे कंपोनेंट इकोसिस्टम तो बहुत जल्दी आ जाएंगे। एंड PLI 2.0 जो गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया हुआ है, I think that will definitely get lot of push to bring the component ecosystem to India. वैसे ओके। और जैसे सस्ता फ़ोन 5,000 रुपए का या फिर 8,000 रुपए का, तो एक होता है ना कि हमेशा जब लोग सस्ता सस्ता बोलते हैं, लाइक मैं एक एग्जांपल टाटा नैनो का है, लाइक इंडिया में बहुत बड़ा एग्जांपल है। टाटा नैनो वाज सॉर्ट ऑफ फ्लॉप, बट वो एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट था। ये बात उन्होंने भी, रतन टाटा साहब ने भी एक्सेप्ट करी थी। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि फ़ोन, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैंने फ़ोन देखा है, ये वाला जो नोवा है, इसमें 10,000 रुपए के फ़ोन वाली सारी चीज़ें लाइक मौजूद हैं, उससे भी ज़्यादा बेटर हैं। तो ये चीज़ जो है अफोर्डेबल, सस्ता, इसके बजाय अगर किसी चीज़ को लेकर के आप और फोकस करना चाहें अपार्ट फ्रॉम सॉफ्टवेयर, तो it वो is चीज़ not क्या about होगी? affordable. मैं इसको सस्ता नहीं बोलूँगा, हुँ, मैं इसको बोलूँगा मैंने मासेस के लिए बनाया है। एंड अफोर्डेबल और सस्ते में दोनों में काफ़ी फ़र्क है। मैं इसको महंगा बना के इंडस्ट्री के साथ में देके आपको भी वही सेम प्राइस चार्ज कर सकता हूँ, बट वो फेयर रहेगा कंज्यूमर के लिए? मेरे हिसाब से नहीं रहेगा।
हम सस्ता सोचते हैं, हमारे इंडिया की सोच है कि सस्ता, हम जो वर्ड सोचते हैं वो जो कनेक्टेड है वो प्रोडक्ट भी क्वालिटी से है। रादर देन प्राइसिंग हम क्वालिटी से गिनते हैं कि सस्ता होगा तो क्वालिटी सस्ती होगी, महंगा होगा तो क्वालिटी अच्छी होगी। ये ऐसा नहीं होता है। हार्डवेयर सारे सेम ही होते हैं, सिर्फ आपके मार्केटिंग गिमिक्स अलग होते हैं, हार्डवेयर सारे के सारे सेम होते हैं। ओके, ये सो तो मतलब काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, लाइक हाउ? थोड़ा फाइव अगर थाउजेंड एक्सप्लेन है, कर पाएँ। जैसे 5000 मिली एम्प आवर बैटरी है। कोई भी ब्रांड अगर आप भले 30,000 वाला भी ब्रांड का वो 5000 मिली एम्प आवर बैटरी लोगे, सेम ही 5000 एम एच मिली एम्प आवर बैटरी है। 50 मेगापिक्सल लाइक 50 कैमरा इज़ देयर। मेगापिक्सल कैमरा, या कैमरा सेंसर्स चेंज हो सकते हैं, अगर वो सोनी कैमरा है या वो लाइका है तो वो अलग है, पर बेसिक अगर स्टैंडर्ड है तो सेम ही है। राइट, आपका ये 3.5 mm जैक है, आपका ये कैमरा मॉड्यूल से, आपका डिस्प्ले डिस्प्ले सेम ही रहेगा, कोई चेंज नहीं हो सकता इसका। इधर एच डी रहेगा, एफ एच डी रहेगा, या तो वो आपका एमोलेड रहेगा। सो तो इसका हार्डवेयर मतलब ये है कि अभी तक जो लोग 10,000 15,000 रुपए के फ़ोन लेते हैं अभी, तो ऐसा माना जा सकता है कि वो फ़ोन 5-6 हज़ार रुपए का भी हो सकता था? एक्चुअली यस, नॉर्मल जो अभी स्मार्टफ़ोन मार्केट में है? एक्चुअली यस, बिकॉज 5-6 हज़ार होता है या 8 हज़ार होता है, दैट इज़ अ डिफरेंट डिबेट। मेरा पॉइंट एक ही है कि हार्डवेयर एक कमोडिटी है, और 15,000 का फ़ोन 10,000 में देना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको कि यही है, पर कहने का मतलब है कि सबके मार्केटिंग के पैकेजिंग अलग होते हैं, हार्डवेयर के प्राइसिंग सेम ही होता है। और अगर आपको अलग अलग तरीके से अगर माल बेचा जा रहा है तो आपको समझना चाहिए कि आपको सही करना है कि नहीं, मतलब आपको खरीदना है कि नहीं करना है। आइडियली वी बिलीव इन ऑनेस्ट प्राइसिंग और कंज्यूमर्स बेनिफिट, दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग इनटू इट। ओके। इससे बोला मुझे जाए तो मतलब आई फ़ील कि एक सॉर्ट ऑफ जो ऑडियंस हैं इसके, मतलब जो कंज़्यूमर हैं इसके, तो क्या आपको लगता है कि मार्केट डिसरप्ट कर पाएँगे आप इससे? बिकॉज़ मासी प्रोडक्ट है एंड देन मैंने अभी तक जितना आपको यूज़ एक किया मैं है तो इट सिंपल लुक्स। समझाता हूँ। 450 मिलियन फीचर फोन यूज़र है इंडिया में। इंडिया में अ, आज भी हम लोग पैरेलली 2G भी चला रहे हैं, 4G भी चला रहे हैं, 5G भी चल रहा है यहाँ पे इंडिया में। 3 नेटवर्क कंटिन्यूअसली पैरेलली चल रहे हैं, और एट द सेम टाइम यहाँ पे बहुत बड़ा डिजिटल डिवाइड का गैप है। जो 2G वाले, अगर हमारा इंडिया का विजन है कि हम लोग को डिजिटल इंक्लूजन करना है, और 2G का इतना बड़ा बेस है, और हम लोग और 3 या 4 साल के अंदर 1 बिलियन स्मार्टफोन्स हो गया हमारे पास। ये कन्वर्जन कैसे हो गया? करंटली स्मार्टफोन्स जो है 650 मिलियन इंडिया में बैठे हुए हैं। चाइना आज के दिन में मोर देन 1.5 बिलियन पे बैठा हुआ है स्मार्टफोन्स पे। अगर हम लोग 1.5 बिलियन की पॉपुलेशन है, रिमूविंग द किड्स, समझ लो हम लोग 1.2 1.3 भी है, वी आर एट 650 मिलियन, जो आधे पे है हम लोग। अगर आधे पे है तो देयर इज अ पोटेंशियल एटलीस्ट 300 टू 400 मिलियन इन नेक्स्ट 3 to 4 years, और स्मार्टफोन्स आएंगे। पर स्मार्टफोन्स कौन से आएंगे? जिनको डिजिटल इंक्लूजन भी चाहिए उनको भी, आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि उनके लिए भी फ़ोन्स हो। और उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ फ़ोन क्यों होना चाहिए? कॉम्प्रोमाइज़ मतलब बेसिकली ना रैम रोम। अगर आप कोई भी लेने के लिए जाएंगे आज के दिन में, कोई 5G फ़ोन लेने के लिए जाएंगे, या तो वो कोई पर्टिकुलर नेटवर्क के साथ लैच होगा, तो आपके लिए वो ना 2G चलेगा ना 4G चलेगा। आपके एरिया में वो नेटवर्क नहीं होगा तो आपका वो नहीं चलेगा। सो इसमें ये 5G में सारे बैंड्स अवेलेबल है, विच मीन्स कि आपका 2G भी, 4G भी और 5G के भी सारे बैंड्स चलेंगे। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर सेंटिमेंट, कि भाई आपको ये प्राइस पॉइंट में कंज्यूमर के सबसे ज़्यादा पेन पॉइंट क्या है, कि अगर टियर 1 से लेकर टियर 4 टाउन के अंदर आपके वहाँ पे नेटवर्क का इशू है, तो दे शुड बी एबल टू लैच ऑन टू एनी नेटवर्क, वो 2G भी हो या 5G हो, वो लैच हो रहे, उनके लिए वैसा फ़ोन होना चाहिए। दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हमेशा ये चीज़ होना चाहिए कि बेसिकली अगर हम लोग डिजिटल इंक्लूजन की बात कर रहे हैं, उनको यूपीआई से कनेक्ट करना चाहते हैं, हम लोग डिजिटल इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, तो मासेस को कनेक्ट करने के लिए ये 450 मिलियन 5G पे डायरेक्ट नहीं मूव करेगा। 2,000 रुपये का 4G एक 2G फ़ोन आता है एट मैक्स, और 10,000 रुपये का एक 5G फ़ोन आता है जो सारे बैंड्स के साथ अवेलेबल होता है। ये बहुत बड़ा डिजिटल डिवाइड इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग भी है। ये ब्रिज कैसे होगा गैप? हुँ, इंटरेस्टिंग। और जैसे आप एक चीज़ और बताइए कि कोई भी फ़ोन खरीदेगा, लाइक क्योंकि फ़ैमिलियर नहीं है आपके ब्रांड से, आप पहले अपने ब्रांड के बारे में बताएँगे एंड देन हुँ, लोगों को लगेगा एक और इंडियन कंपनी आई है, बहुत सारी हुँ। इंडियन कंपनी ऑलरेडी रही हैं, कुछ एग्ज़िस्ट भी करती हैं। बट आफ्टर सेल को लेकर के बहुत लोगों में क्यूरियोसिटी होती है। सबसे पहले जब नई कंपनी का इंसान फ़ोन खरीदता है, सबसे पहले उसके दिमाग में ये आता है कि आफ्टर सेल सर्विस का क्या होगा?
सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन करेक्ट करना चाहूँगा कि कितनी सारी इंडियन कंपनीज है। बहुत सारी कंपनीज, इंडियन कंपनीज कौन सी अभी आई है अभी? ज्यादा नहीं है, मतलब लावा एग्जिस्ट करती है अभी, एक वो ही दे आर हुआ सेलिंग आपका अभी। फोन्स। एंड यस, एक एंड दो यस और हैं व्हाट? जो फीचर फोन बेचती हैं। आई सो डोंट कोई नो द भी नहीं है। नेम्स, बट कुछ सो छोटे छोटे शहरों में लाइक फीचर, कोई भी बट नहीं है। वो करते हैं लाइक पूरा का पूरा वो बनाते हैं, एंड देन सॉफ्टवेयर का कोई अता पता नहीं होता है। एग्जिस्ट करते हैं सो इंडियन ब्रांड्स स्मार्टफोन कुछ कोई हैं, भी नहीं है। फीचर फोन के मार्केट में है फीचर सारे। फोन्स कोई भी लाके कोई भी कैसे भी कर सकता है, पर स्मार्टफोन्स की मैं अगर बात करूँ, आज इंडिया का मैं डिजिटल इंक्लूजन की बात कर रहा हूँ, तो स्मार्टफोन्स की तो मैं अगर इससे बात एक कर और रहा हूँ। सवाल भी उठता है माधव जी, कि बहुत सारी इंडियन कंपनी आई बट वो वैनिश हो गई कभी स्मार्टफोन्स की। वो कभी काफी पहले की बात है, जब 2014 में। एग्जैक्टली जब चाइनीज स्मार्टफोन का डोमिनेंस बढ़ा इंडियन हाँ। मार्केट में, तो बहुत सारी कंपनियां, फिर उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि किसी ने हिम्मत भी नहीं करी? क्योंकि हमने ऐसा, लाइक आपने शुरू करा एक ब्रांड, आई डोंट रिमेम्बर कि कोई ऐसा ब्रांड आया जिन्होंने इंडियन सब अटेम्प्ट भी कुछ किया लॉन्च है। कर दिया। देन इसके बारे में थोड़ा बताइए। आई थिंक इज़ अ फेयर क्वेश्चन। 2014 से लेके आज तक 2024 तक हम लोग एक 80% ऑफ द मार्केट आज के दिन में जो करंटली है वो चाइनीज़ ब्रांड से कवर्ड है। 5 लाख करोड़ की मार्केट है, हम लोग 80% चाइनीज़ ब्रांड से कवर्ड है, एक भी इंडियन ब्रांड नहीं है। और जो एक इंडियन ब्रांड आपने बताया उसका वैल्यू शेयर मार्केट का 2 या 3% से भी कम होगा। 5 लाख करोड़ में 1000-2000 करोड़ करना, आई डोंट थिंक सो इट इज़ जस्टिफाइंग एनी इंडियन ब्रांड्स। दैट इज़ माई फर्स्ट है। सेकेंडली, किसी ने अटेम्प्ट क्यों नहीं किया वो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, बट मे बी बिकॉज आई थिंक एक परसेप्शन बन चुका है कि चाइनीज़ ब्रांड्स के पास काफ़ी पैसा है, एंड दे विल पंप अप थ्रो अप लॉट ऑफ मनी, बिकॉज दैट इज़ अ परसेप्शन। क्योंकि जो पुरानी ब्रांड्स 2014 से 2017 में हमारे इंडियन ब्रांड्स कम हो गई थी, आई वुड नॉट से बंद हो गई थी, पर कम हुई थी, उनका एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये भी था क्योंकि ये चाइनीज़ ब्रांड्स ने आके यहाँ पे काफ़ी पैसे पंप इन किए थे। सो आई थिंक दैट मे बी द परसेप्शन, वो परसेप्शन बिल्डिंग की वजह से उसके बाद में किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया होगा। दैट इज़ व्हाट आई थिंक। और जैसे प्राइसिंग की हम बात करते हैं, तो जो भी मार्केट में फ़ोन है अभी एग्जिस्टिंग, तो इस सेगमेंट में तो ज़्यादातर चाइनीज़ फ़ोन ही हैं अभी भी। मत चाइनीज़ फ़ोन भी नहीं है सर। 10,000 रुपए के सेगमेंट में, लाइक 10,000 अगर में उसकी रहेगा, बात यस, करें, 5 डिजिट्स में रहेगा, 4 हाँ, डिजिट्स 5 में कोई डिजिट भी में नहीं है। रहेंगे, 4 डिजिट में नहीं है। तो उनका फ़ोकस मैं देखता हूँ कि इन दिनों लाइक सिर्फ़ कैमरा, मेगापिक्सल एंड बैटरी पे है। तो आपने जब शुरू किया था ये, जब आपका पूरा का पूरा फ़ोकस, तो आपको ऐसा लगा था, क्योंकि इंडिया में मैं जितने सारे लोगों से बात करता हूँ, साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा को लेकर के, तो वो कहते हैं कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, तो मेरा डेटा कहीं भी जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपको ये नहीं लगा था कि आपने कुछ बहुत बड़ा बीड़ा उठा लिया इस बात का, कि लोगों को आप एटलीस्ट ये एक्सप्लेन करेंगे कि जैसा कि आपने अभी बताया कि डेटा बहुत सारे लोग सेल करते हैं, लाइक दूसरी कंपनियां सेल भी करती हैं, तो ये चीज़ आपको चैलेंजिंग नहीं लगी थी? कि क्योंकि तो अवेयरनेस अभी भी डेटा को लेकर के बहुत ये कम है मेरा इंडिया में। सेलिंग पॉइंट है ही नहीं। ओके। ये ना मेरा मार्केटिंग पॉइंट है। आपने इसको कंपेयर किया मेगापिक्सल के साथ में या हुँ, कैमरा के साथ हुँ, में। हुँ। ये मेरा नहीं, नहीं, मार्केटिंग मैंने एसेट नहीं है। बोला कि वो लोग नहीं, नहीं, फ़ोकस करें, राइट। नहीं, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि दिस इज़ नॉट माय फीचर टू सेल। दिस इज़ द वैल्यू व्हिच वी कैरी एज़ अ कंपनी। कि बेसिकली अगर हम इंडिया है, आगे जाके हाउ कैन वी मेक अ सिक्योर फ़ोन फॉर यू पीपल टू ट्रस्ट ऑन अस। ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इट इज़ नॉट अबाउट अ फीचर। इसलिए तो मैंने कमोडिटी तो मैंने ये बनाया हुआ है कि बेसिकली एनीबॉडी, मैंने 5,000 में वो फ़ोन दे रहा हूँ जो वो लोग 10,000 में दे रहे हैं या 8,000 में दे रहे हैं। जो मैं 9-8,000 में दे रहा हूँ वो लोग 15,000 में दे रहे हैं। सो आई थिंक ये कमोडिटी के जैसे मैं यूज़ करना चाहता हूँ कि बेसिकली डिजिटल इंक्लूजन को हेल्प कैसे कर सके। एंड हैविंग द डेटा सिक्योरिटी पार्ट, वो मेरे लिए एक कंपनी का वैल्यू है विच आई वांट टू बिल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एज आई सेड, विल बी अ सॉफ्टवेयर कंपनी कंप्लीटली बिल्डिंग एन इकोसिस्टम। ऐप इकोसिस्टम होगा, ओएस इकोसिस्टम होगा, जिसके अंदर डेवलपर्स कम्युनिटी होगी, एंड दिस इज वेयर वी विल ऑल्सो मोनेटाइज आउट ऑफ इट, बट नॉट फ्रॉम कंज्यूमर डेटा, बट मे बी फ्रॉम गेम्स, मे बी फ्रॉम ऐप सेलिंग, मे बी फ्रॉम स्पेस सेलिंग, वट एवर इट इज। और आपने गूगल क्लाउड की भी बात करी है, तो उनके साथ आपकी कैसी पार्टनरशिप है, लाइक इस डिवाइस को लेकर के? गूगल एम्पैनल्ड इंडिया में जो उनके डेटा पॉइंट्स है, डेटा सर्वर्स है, आई थिंक दैट इज़ वेयर वी हैव टाइड अप टू मेक श्योर कि जो कंज्यूमर्स के जो की कंसर्न डेटाज है वो इंडिया में ही रहे, वो ऐप के पास भी ना जाए।
ओके, एंड ये मतलब जो जनता इसको खरीदेगी वो इस बात को लेकर के श्योर रह सकती है कि उनका डेटा यहीं। आई थिंक यही गूगल ने स्टेज पे भी बताया था, ओके ओके राइट? ओके एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि अगर आपका डेटा एक्सेस भी करना चाहे तो वो नहीं कर पाएंगे, इट वुड बी एनक्रिप्टेड। क्योंकि बहुत सारे ऐप को आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो ले रही है तो आपको अपने आप पता चल जाएगा, बिकॉज वो ऐप इंस्टॉल नहीं होगा, क्योंकि हम लोग उसने उनको एनक्रिप्ट कर देंगे। फिर भी अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आपकी इट वुड बी अलाउड टू डू इट एज पर योर विश। बट हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, देर अबाउट 17 और 18 पर्सनल इन्फॉर्मेशन डेटाज है जो हमको लगता है कि बेसिकली ऐप्स के पास नहीं जानी चाहिए और उनको यूज़ भी नहीं है। सो तब तक उनको नहीं जानी चाहिए, तो वो डेटा हम सारे एनक्रिप्ट करके यहाँ पे इंडिया में गूगल सर्वर्स पे ही रखेंगे, विच इज़ मेटी अप्रूव्ड गूगल सर्वर्स। ओके। और एंड्रॉयड 15 है इसमें, तो बहुत सारे लोगों की ये भी क्वेरी होगी कि आप अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम, होम ग्रोन ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे वो किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम में और आपके सी, ऑपरेटिंग सिस्टम में? एंड्रॉयड इज़ कन्वीनियंस, लोग एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे बड़ा डिबेट वर्ल्ड में आज के दिन में यही है कि कन्वीनियंस ओवर सिक्योरिटी। एंड्रॉयड लोग यूज टू है, एंड्रॉयड के ओपन सोर्स के ऊपर आप कैसे अपना यूआई बना के उसको बेसिकली मेक इट मोर convenient to the consumer. That is what we are focusing on at this point of time as a stage 1. ओके। Stage 2 developments काफ़ी कुछ है, which I'll definitely let you know more about कुछ it. फीचर्स लाइक फीचर वाइज कैसे कुछ कोई डिफरेंशिएट कर पाएगा, कुछ खास फीचर्स के बारे में अगर बता पाएं तो जो आपने इसमें इम्प्लीमेंट जैसे किया, मैंने कि आपको मैंने। एक बताया कि नेक्स्ट स्पेस है जो बेसिकली आपके एक फोटो वॉल के जैसे काम करेगा, विच मीन्स कि वहाँ पे अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स डालते हो, कोई भी डेटा डालते हो या कोई भी फाइल्स डालते हो, वो एनक्रिप्ट करके सर्वर्स में रहेगा जो हम भी रीड नहीं कर पाएंगे, ओके, सो राइट? ये एंड टू एंड एन्क्रिप्शन जैसा कुछ एंड है। टू एंड एन्क्रिप्शन रहेगा, विच विल भी हमारा ही एजेंट वो एनक्रिप्ट करेगा, फिर उसके बाद ही वो सर्वर में, वो भी इंडिया के सर्वर में ही वो जाके स्टोर होगा। ओके, जो इसमें एक स्पेस फीचर है ना, स्पेस वो नीचे फीचर है वो, एनक्रिप्ट लॉक हो दैट इज जाता है। यस, ऑटोमेटिकली वो लॉक हो जाएगा। दैट इज नेक्स्ट स्पेस। सेकेंडली, मैंने आपको जैसे बताया कि प्रीवियसली डैशबोर्ड है कि आपको एक इन्फॉर्म डिसीजन मिलेगा कि कौन सा ऐप आपका कौन सा डेटा कलेक्ट कर रहा है। सो बट एट द सेम टाइम आपका कन्वीनियंस कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। Hence, to give the convenience of Android, it has to be made sure कि Android 15, which has all the Gemini features, जितने भी Android के लेटेस्ट AI फीचर्स है Gemini के, वो सारे आप ये प्राइस पॉइंट पे भी यूज़ कर पाओगे। आप मुझे एक डिवाइस बता दीजिए जो Android 15 आउट ऑफ बॉक्स ये पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट में विद ये रैम रोम दे सके, बेसिकली बिकॉज ये प्राइस पॉइंट सब लोग समझते हैं कि वाई डू कंज्यूमर नीड मोर चॉइसेस, इसमें देने की ज़रूरत क्या है? कंज्यूमर्स को कुछ भी दे दो, क्योंकि वो लोग तो बार फ़ोन यूज़र है या तो वो लोग बेसिक फ़ोन यूज़र है या तो कुछ भी है, तो उनको पूरा फुल फ्लेज फ़ोन देने की ज़रूरत क्या है? और दूसरा ब्रांड जो इंडिया में है ही नहीं, तो बेसिकली वो लोग इंडिया का कंज्यूमर सेंटीमेंट समझ ही नहीं पाएंगे, बिकॉज वो लोग जो फॉरेन प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वही इंडिया में लॉन्च करेंगे। स्पेसिफिकली इंडिया के लिए तो कोई प्रोडक्ट पोर्टफोलियो डिज़ाइन हुआ नहीं है, हाँ, सारे तो वैसे होते हैं, पहले चाइना में लॉन्च हो जाते हैं, देन इंडिया में देन लॉन्च होते हैं इंडिया में लॉन्च मोस्टली। होता है। यस यस। सो अगर यही है तो आपके लिए, इंडिया के लिए तो स्पेसिफिकली कुछ भी नहीं हुआ है, ब्रांडिंग एंड रीब्रांडिंग वाली चीज़ होती रहती है, लाइक एक चीज़ सिर्फ बैक पैनल चेंज होते हैं। बैक पैनल चेंज होते हैं, कभी कैमरा का प्लेसमेंट चेंज हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें तो हम काफ़ी समय से देख रहे हैं, और आपसे और बेटर कौन ही जान रहा है, आप ऑलरेडी आपने एक कंपनी खड़ी कर दी, बनाई वो रियलमी। और एक चीज़ और है कि जैसे जब भी हम बात करते हैं इंडियन स्मार्टफोन के बारे में या फिर बाहर के स्मार्टफोन के बारे में, तो हमें ऐसा लगता है कि कभी भी क्वालिटी को लेकर के जब भी चाइनीज़ फ़ोन की बात होती है, ज़्यादातर फ़ोन तो चाइना में ही बनते हैं, तो आप लोगों के मन में ये चीज़ कैसे डालेंगे कि इंडियन फ़ोन भी एस्पायर हो सकते हैं, लाइक कॉम्पीट कर सकते हैं ग्लोबल देखिए, मैंने ब्रांड के आपको साथ अभी भी बताया क्वालिटी को कि लेकर के? 60 to 70% ऑफ द कंपोनेंट्स है वो अभी भी बाहर से ही आते हैं, और बाकी के 20-30% कंपोनेंट्स वुड बी कमिंग मे बी फ्रॉम इंडिया एंड फ्रॉम द वेरियस अदर प्लेसेस। आज के दिन में मैंने आपको एक चीज़ बताया, हार्डवेयर में कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं रह गया है। ऑल द सेम। हार्डवेयर सारे के सारे सेम है, कोई हार्डवेयर में कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है। सो आज के दिन में देर आर टू थिंग्स नाउ, वन इज़ डिज़ाइन, वन इज़ फैब्रिकेशन एंड वन इज़ असेंबली। ये तीन चीज़ होती है, आपको एक चीज़ समझिए। डिज़ाइन वो होता है कि जो बेसिकली आपका फ़ोन डिज़ाइन करे। डिज़ाइन इज़ नॉट जस्ट ड्राइंग्स, कि आपका बेसिकली कौन सा हार्डवेयर कौन से सॉफ्टवेयर के साथ कौन सा कैसे परफॉर्म करेगा, वो डिज़ाइन एंड R&D होता है। सेकेंड होता है उसका फैब्रिकेशन करना, कि वो कौन सा, वो कहाँ पे फैब्रिकेट होगा, कितनी ऑटोमेशन पे होगा कि उसमें प्रिसीजन आएगा। और थर्ड उसमें असेंबली होता है।
So I think this phone has been designed in India. Fabrication worldwide होता है. China definitely is one part of it. Because China में 30 साल से कंपोनेंट इकोसिस्टम वहाँ पे डीपली रूटेड है. आज तक एप्पल भी वहाँ से इतना जल्दी नहीं निकाल पाएगा, इसलिए चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी आता है. सो इट इज़ नथिंग अगेंस्ट चाइना. चाइना ने काफ़ी इन्वेस्ट किया है ऑन द डीप टेक, ऑन द R&Ds एंड एवरीथिंग. मेरा हमेशा का एक ही पॉइंट था कि हाउ दिस चाइनीज ब्रांड्स आर वर्किंग इन इंडिया, दैट इज मोर क्वेश्चनेबल रादर देन चाइना बीइंग क्वेश्चनड. राइट, राइट, राइट. तो हमेशा जब जो फ़ोन के कंपोनेंट की बात होती है, तो आप एक बार बहुत आसान शब्दों में एक्सप्लेन कर दें हमारे ऑडियंस के लिए कि एक जब फ़ोन बनाया जाता है, तो कितना टाइम लगता है उसके पीछे? लाइक आइडिया आपके मन में आया होगा कभी कि एक फ़ोन लॉन्च करते हैं, देन एक नॉर्मल फ़ोन बनने में क्या प्रोसेस, कितना टाइम लग जाता है? लाइक आइडिया फ्रॉम लेवल से डिज़ाइन लेकर के पोस्ट प्रोडक्शन तक? या सो फ्रॉम डिज़ाइन टू मास प्रोडक्शन अगर मैं बात करूँ तो कम से कम 4 to 6 months लगते हैं सर. बिटवीन 4 and 6 months, दैट इज फ्रॉम डिज़ाइन टू मास प्रोडक्शन. उसके बाद कई सारे प्रोटोटाइप्स भी बनाए मैंने जाते मास हैं? प्रोडक्शन तक का बात किया. फ्रॉम डिज़ाइंस होते हैं. डिज़ाइंस अगर आप डे वन पे डिसाइड करते हो, देन आपकी R&D स्टार्ट होती है. R&D के बाद में उसका NPIs होते हैं. उसके बाद में मतलब बेसिकली आप ट्रायल प्रोडक्शंस करोगे, ट्रायल रन्स करोगे, टूलिंग्स करोगे, किट्स करोगे, उसके बाद में मास प्रोडक्शन पे आप जाओगे. ओके. That's it. तो आपका आइडिया, लाइक आप जब आपने रियलमी का वो पूरी जर्नी, आई नो फैमिलियर हूँ काफ़ी उस जर्नी से आपकी रियलमी की, तो आप थोड़ा सा अपनी रियलमी की जर्नी के बारे में बताएं, सो दैट लोगों को एटलीस्ट ये पता चलेगा कि आपने एक ब्रांड को कैसे टॉप ब्रांड बनाया. रियलमी जब भी मैंने छोड़ा था तभी नंबर 2 है. नंबर 2 या टॉप? 2023 में. आज मुझे लगता है आउट ऑफ नंबर 5 है. मुझे यस, पता नहीं है. यस, राइट. यस, यस. आई थिंक दैट इज़ द डिफरेंस ऑफ लीडरशिप. दैट्स द ओनली थिंग विच आई वुड से. ब्रांड मैंने स्टार्ट किया था 2018 में. एक कमरे में मैंने ही स्टार्ट किया था. एंड आई थिंक नामकरण से लेकर हर चीज़ मैंने ही की थी उसकी पूरी. सो डिज़ाइनिंग अ प्रोडक्ट, विजुअलाइजिंग, हायरिंग टीम, सब चीज़ मैंने ही किया था. आई थिंक दैट्स माई जर्नी फ्रॉम 2017 2018 टू 2023. बट मुझे उसके बाद में क्यों आई थिंक दे वेंट आउट ऑन टॉप 5 मुझे इतना पता नहीं है. बट एटलीस्ट येस आई नो कि मेरे लीडरशिप तक वो नंबर 2 पे था. एंड आई एम प्राउड टू से दैट. दैट्स व्हाट इट इज. एक चीज़ आप बताइए, आपके मन में क्या चल रहा था? मतलब जब आपने ये सोचा कि लेट्स मेक ए ब्रांड जो नेक्स्ट क्वांटम के नाम का होगा एंड देन आप AI प्लस फ़ोन लॉन्च करेंगे, क्या चल रहा था आपके मन में? इंडियन कंज्यूमर को मज़ा आना चाहिए, यही चल रहा था. 3 फंडामेंटल चीज़ है कि डेमोक्रेटाइज़ कैसे होना चाहिए, कि लोगों को असलियत हार्डवेयर की कैसे पता चलनी चाहिए, लोगों को फ़ोन यूज़ करके अच्छा लगना चाहिए, लोगों को ना डिज़ाइन कॉम्प्रोमाइज़ होना चाहिए, ना उनके स्पेक्स कॉम्प्रोमाइज़ होना चाहिए, ना उनका कैमरा कॉम्प्रोमाइज़ होना चाहिए, ना उनकी सर्विस कॉम्प्रोमाइज़ होनी चाहिए, पर स्टिल उनको एक प्राइस पॉइंट पे कैसे प्रोडक्ट मिल सकता है, यही दिमाग में चल. ओके. नाम के पीछे की अगर कोई स्टोरी हो, नेक्स्ट क्वांटम आपने नाम रखा, नाम काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और AI प्लस लेकिन एक ऐसा नाम है कि आप अगर सर्च करें गूगल पे, लाइक, तो या तो आप AI प्लस लिखते हैं या फिर प्लस लिखते हैं वो, तो आपको ऐसा नहीं लगा? क्योंकि लोग आजकल ब्रांड का नाम रखते हैं तो सबसे पहले यही देखते हैं कि कोई बज़वर्ड जैसा AI बज़वर्ड है, बट AI प्लस अगर कोई सर्च करे तो क्या मतलब नाम के पीछे की कोई अगर स्टोरी हो, एक नेक्स्ट क्वांटम या फिर दोनों फ़ोन? क्योंकि इंटरेस्टिंग तो है वाक़ई AI प्लस, और AI प्लस पल्स है, ये थोड़ा बोलने में भी मुश्किल है, AI प्लस पल्स, और बट ये तो आपका एक अलग हैंडसेट हो गया, सीरीज़ है. एक सीरीज़ हो गया। बट AI प्लस के बारे में बताइए कुछ, AI प्लस इंटरेस्टिंग ब्रांड नेम। नेम है और हमने 2 सीरीज़ लॉन्च की है, पल्स एंड नोवा 5G. कमिंग टू योर क्वेश्चन कि AI प्लस एज़ अ ब्रांड नेम, तो ये आई थिंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आज के दिन में ज़माना है. जनरेटिव AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोग बहुत बट आपको मैंने कई बार कहते सुना है कि लोगों ने AI का लाइक बोल-बोल करके हर चीज़ में AI डाल के काफ़ी इसको ओवर अब्यूज़ कर ओवर दिया. अब्यूज़, एग्ज़ैक्टली। सो यस, ये वही 2018 और 2019 में जो आज के पहले था कि मेगापिक्सल का एक वॉर चल रहा था. मेगापिक्सल का जो वॉर चल रहा था, आज AI को भी वैसे ही यूज़ हो रहा है एज़ अ मार्केटिंग जार्गन. सो आई वांटेड टू मेक इट वेरी क्लियर कि AI प्लस आप अभी कितने भी फीचर्स देखो, बेस जो है वो जेमिनाई का है या गूगल का है. ओएस का जो बेस होता है वो जेमिनाई और गूगल का है, जिसके अंदर सारे AI फीचर्स है. उसके ऊपर ऐप्स आते हैं, उसके ऊपर UI UX आता है, उसके ऊपर यूज़र इंटरफेस के सारे एप्लीकेशंस आते हैं.
ये 4 लेयर्स के जो आर्किटेक्चर होती है एआई के अंदर, ये सारे एक साथ कैसे काम कर रहे हैं, दैट इज़ व्हाट एआई हैज़ टू डू इट। और एआई आज के दिन में बज़वर्ड है, पर आई थिंक व्हाट आई हैव अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग, 1960 से एआई है, 1970 से एआई है। आज जो एआई है वो जनरेटिव एंड प्रेडिक्टिव एआई है, कि आज वो प्रेडिक्ट कर पा रहा है कि बेसिकली कि आपका बिहेवियरल पैटर्न कैसा होगा। एआई पहले भी था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहले भी थे, इट्स मोर अबाउट जनरेटिव एंड प्रेडिक्टिव एआई राइट नाउ। तो जनरेटिव एंड प्रेडिक्टिव एआई में आपका बिहेवियरल पैटर्न वो नोटिस करके आपको ही उसी के आगे, मतलब उसके सामने आपको आंसर करता है। सो नाउ आई हैव टू मेक श्योर कि जो मैंने आपको 4 लेयर बताए थे कि ये सिंक में कैसे रहे। रहा आपका क्वेश्चन कि बेसिकली एआई प्लस नाम, ये प्लस इसलिए था कि बेसिकली इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा एक ही चीज़ समझता हूँ कि कितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, विदाउट ह्यूमन कनेक्ट ये सारा इनकम्प्लीट है। सो इट हैज़ टू ऑलवेज बी प्लस बाय अ ह्यूमन टच, एंड हेंस अप्लाइड इंटेलिजेंस इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। तो एआई का एक ही कारण था कि बताना कि भाई ह्यूमन भी इतने ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है अलॉन्ग विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। It is artificial intelligence with a human touch, which we call it as applied intelligence. That's how it is. And about next quantum. Next quantum is about that basically we wanted to take a quantum leap in of OS and the software. And the most important thing is कि quantum computing leap हो ही रही है, but what is the next thing what we'll be able to do and bring the change in India? हम इंडिया में कौन सा नया चेंज ला सकते हैं आज? आई थिंक दैट वाज द होल थॉट प्रोसेस इन द टर्म्स ऑफ द सॉफ्टवेयर, विच इज मे बी सिक्योरिटी हो, प्रिवेसी हो, गवर्नमेंट के साथ हम कैसे काम करके हाउ कैन वी बिल्ड द पर्टिकुलर वैल्यू चेन इन दिस फंक्शन। इसलिए वो नेक्स्ट क्वांटम था कि बेसिकली ब्रिंगिंग अ नेक्स्ट रेवोल्यूशन इन द क्वांटम कंप्यूटिंग इन टर्म्स ऑफ बेसिकली ऑन द स्मार्टफोन इंडस्ट्री। ओके, ये मतलब इनफैक्ट 5,000 रुपये से 10,000 फ़ोन की सबसे बड़ी जो आज के टाइम पे प्रॉब्लम होती है, 4-6 महीने के बाद फ़ोन बहुत स्लो हो जाते हैं और फ़ोन बहुत हैंग करते हैं। उसका 2 रीज़न्स है। मैं सारे सब चीज़ को ब्रांड को ब्लेम नहीं करूँगा, बट कंज्यूमर्स को भी ये अवेयरनेस होना थोड़ी ज़रूरी है कि रैम और रोम के अंदर आपको रोम को फ्री भी रखना पड़ेगा कि रैम को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, मतलब बेसिकली ऐप्स ओपन करने के लिए आपको फ़ोन को फ्री भी रखना पड़ेगा, थोड़ी जगह देनी पड़ेगी कि ब्रीदिंग स्पेस हाँ, थोड़ी कि मुझे। ऐप्स ओपन हो सके, क्योंकि कोई भी नए लेटेस्ट ऐप ओपन होते हैं तो उनको स्पेस चाहिए रहती है। हेंस इसमें हमने एक्सपांडेबल रैम दिया हुआ है एंड एक्सपांडेबल अप टू 1 टीबी दिया हुआ है, विच मीन्स कि प्रॉब्ली जो लाख-लाख रुपए के फ़ोन के अंदर एक्सपांडेबल मेमोरीज़ आते हैं, इसके अंदर ये दोनों फ़ोन के अंदर 1 टीबी एक्सपांडेबल है, इंक्लूडिंग 5,000 और 10,000 रुपीज़ फ़ोन में भी 1 टीबी एक्सपांडेबल मेमोरीज़ है। ओके, सो स्लो होने या फिर हैंग होने की समस्या लोगों को नहीं होगी। और आप जो यूज़र्स के बारे में बता रहे थे, लाइक मैं चाहूँगा कि आप वो ही बता दें सो दैट यूज़र्स भी अवेयर रहें इस बात से कि वो क्या ना करें तो फ़ोन हैंग नहीं होगा। तो आप बता दें। आप अनवांटेड पिक्चर्स अगर सेव करते रहोगे तो कभी ना कभी तो मेमोरी फुल होगी। आपको वो डिलीट करके आपको मेमोरीज़ खाली तो रखनी ही पड़ेगी वैसे। और अगर आप उसके बाद अगर फ़ोन स्लो हो रहा है तो आपको वो देखना पड़ेगा कि मिनिमम आज के दिन में विद एंड्रॉयड 15 464 का रैम रोम होना बहुत ज़रूरी है। 4 जीबी रैम और 64 जीबी रोम इतना होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि और साथ में एक्सपांडेबल रैम रोम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तो ही आपका फ़ोन स्लो नहीं होगा। बट एट द सेम टाइम मैं आपके यूज़र्स को ये तो डेफ़िनेटली बताना चाहूँगा कि अनवांटेड पिक्चर्स, गैलरीज़ ये सारी चीज़ को डिलीट रखें। आपके फ़ोन को थोड़ा स्पेस दीजिए, क्योंकि आज के दिन में जितने भी नए ऐप्स आते हैं, वो ऐप्स के वो 5G के हिसाब से वो लोग अपडेट करते हैं, तो आपके ऐप्स की साइज़ बड़ी होती है और उनको ओपन करने के लिए उनको ज़्यादा स्पेस चाहिए रहता है। और अगर स्पेस नहीं होगा तो वो स्लो होगा तो आपको लगेगा कि फ़ोन स्लो है, बट प्रॉब्ली क्योंकि फ़ोन में स्पेस नहीं है उसके वजह से वो स्लो ओपन हो रहा है वैसे। सो देयर कैन बी मल्टीपल रीज़न। एक आपका रैम रोम हो सकता है कि आपका रैम और रोम दोनों आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है और एक्सपांडेबल नहीं है। सेकेंडली आपके अंदर मेमोरी में स्पेस नहीं है। सो यू हैव फ़ो टू फिगर आउट। राइट। कैमरे के बारे में आप थोड़ा-सा बताएँ, बिकॉज़ मैंने टेस्ट किया है इस फ़ोन को। प्राइमरी कैमरा काफ़ी अच्छा लगा मुझे। इट्स वेरी इम्प्रेसिव 50 मेगापिक्सल कैमरा आउटडोर में स्पेशली। तो आप थोड़ा-सा और जानकारी दें कैमरे के बारे में। दोनों फ़ोन या 50 मेगापिक्सल डुअल एआई कैमराज़ है। 5,000 रुपए में एटलीस्ट ऑनेस्टली ये तो मैं बता सकता हूँ कि 5,000 रुपए में मैंने 50 मेगापिक्सल वाले फ़ोन्स तो नहीं देखे हैं। सो दैट्स 5 हो या ये 5G में भी 50 मेगापिक्सल डुअल कैमराज़ है। सो आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, इसमें भी मेगापिक्सल के वॉर में मैं आपके यूज़र को ये बताना चाहूँगा कि कभी भी मेगापिक्सल के चक्कर में फ़ोन ना खरीदें सिर्फ़।
बिकॉज आज के दिन में एआई, जनरेटिव एआई आपकी इमेजेस को कितने भी मेगापिक्सल पर रेंज हो आपका, दे कैन क्रिएट अ बेटर इमेज आउट ऑफ इट। तो डेफिनेटली एक कैमरा का एक स्टैंडर्ड लेंस होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने बोला 50 मेगापिक्सल है, पर अगर आपको कल उठ के कोई बोले कि बेसिकली यस, यही फ़ोन मैं आपको 50,000 में बेचूंगा बिकॉज आई हैव गॉट 60 मेगापिक्सल कैमरा, तो आई थिंक यू शुड बी स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड के मैं क्या कर रहा हूँ। क्योंकि आज के दिन में कैमरा का जो सॉफ्टवेयर ट्यूनिंग है वो मोर इम्पॉर्टेंट है देन द हार्डवेयर। हार्डवेयर तो आप किसी से भी खरीद के लगा सकते हो, पर उसके साथ में जो सॉफ्टवेयर ट्यूनिंग करना है, जैसे आपने बताया कि 50 मेगापिक्सल ये जो कैमरा है, इसको हमने ट्यून किया हुआ है। इसको हमने ट्यून किया हुआ है इंडिया के 30,000 40,000 रुपए के फ़ोन के साथ में स्टैंडर्ड मैच करके, विच मीन्स कि जो 30,000 40,000 के रुपए के जो फ़ोन के कैमरा के क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स और आउटपुट है, वो हम कैसे उसको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के थ्रू ऑप्टिमाइज़ कर सके एंड कंज्यूमर को वो आउटपुट दे सके, वो हमने यहाँ पे किया हुआ है। सो सॉफ्टवेयर बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अलॉन्ग विद द हार्डवेयर। मैं इसको हार्ट एंड सोल बोलता हूँ, विच इज़ एचएनएस। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आज के दिन में, कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कैमरा राइट? पॉइंट क्योंकि ऑफ व्यू। नॉर्मल तो सॉफ्टवेयर से होता है। एंड देन जाते जाते एक चीज़ और पूछूंगा, क्योंकि 5,000 या फिर 10,000 रुपए के फ़ोन जो होते हैं मार्केट में, बैटरी को लेकर के क्या आप कहना चाहेंगे उन सेगमेंट के स्मार्टफोन के बारे में, और अपने फ़ोन जो AI प्लस का दो फ़ोन है, दोनों आपका फ़ोन के बारे में? 50,000 रुपए वाले फ़ोन में भी लिथियम पॉलीमर बैटरीज है, और 5,000 वाले फ़ोन में भी लिथियम पॉलीमर बैटरीज है, और 5,000 mAh की बैटरीज है। आप उसको स्लिम करके आप अलग से प्रमोट कर सकते हो, या आप उसको जैसे प्रमोट करना है। आपने ये फ़ोन पकड़ के देख लिया है, इसका वेट इज़ वेरी लेस, विच मीन्स इज़ अराउंड 180 190 ग्राम्स के बीच में है। आजकल तो 250 ग्राम के फ़ोन बन रहे हैं, मतलब नहीं, रिसेंटली काफ़ी लाइट, बट ये तो उसके मुकाबले काफ़ी लाइट वेट है। बट मैंने रिसेंटली देखे हैं काफ़ी सारे फ़ोन्स, काफ़ी भारी फ़ोन लॉन्च आई किए जा एग्री, रहे हैं यहाँ। दिस इज़ डेफिनेटली लाइटेस्ट फ़ोन, बट मैं दूसरे को भी डिस्क्रेडिट नहीं करूँगा। मैं आजकल बड़ी-बड़ी बैटरीज़ के भी फ़ोन्स आते हैं। पतले फ़ोन्स भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। बट यूज़र्स को एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि आपका 5000 एमएएच ये जो बैटरी लाइफ़ है, आपके लिए वो 5 से 7 दिन ईज़िली चल सकता है ऑन अ नॉर्मल डे टू डे यूज़। 5 to 7 days। यस, बड़ी बैटरी एक मार्केटिंग गिमिक है, ये आपकी नीड है। आप एक बार वो चेक कीजिए। आपका पर्पस क्या है वो चेक कीजिए। जैसे मैंने बताया कि ये आपके लिए फ़िलहाल कनेक्शन टू कनेक्ट विद पीपल इज़ वन ऑफ द नीड। कैमरा अच्छा होना एक नीड है, आपका अच्छी बैटरी लाइफ होना एक नीड है, अच्छा डिज़ाइन होना वो एक नीड है। आई थिंक दिस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, और उसके ऊपर के जो भी है, इज़ इट योर नीड और इट इज़ मोर ऑफ योर एस्पिरेशन, वो देखना बहुत ज़रूरी है कंज्यूमर्स को खरीदने से पहले। सो ये जो 5,000 की जो बैटरी है वो लिथियम, जैसे मैंने आपको बताया लिथियम पॉलीमर, एवरीबडी यूजेज द सेम सेल्स, लिथियम पॉलीमर के ही सेल्स हो गए, और उसमें नंबर ऑफ साइकिल्स काउंट किए जाते हैं कि बैटरी की लाइफ साइकिल्स कितनी है। 800 साइकिल चार्ज की है, 1000 साइकिल की चार्ज है, क्या साइकिल चार्ज है। सो आई थिंक दैट्स द ओनली डिफरेंस बिटवीन लिथियम पॉलीमर के 800 साइकिल की चार्ज की बैटरी ले रहे हैं कि 1000 साइकिल की चार्ज की बैटरी ले रहे हैं। एंड विदाउट दैट देयर इज नो डिफरेंस, आपका 5,000 का फ़ोन है या 50,000 का फ़ोन हो, है बैटरी सेम सेम लिथियम पॉलीमर बस। सॉफ्टवेयर अपडेट कितने सालों तक देंगे, मेजर 3 एंड इयर्स, माइनर? 3 साल। एंड देन पैच जो सॉफ्टवेयर पैचेस फॉर 3 इयर्स, 3 years, या एंड आफ्टर दैट? सॉफ्टवेयर पैचेस विल कंटिन्यू टू गो, बट अच्छा, यस, पैचेस मिलेंगे ना पैचेस विल सॉफ्टवेयर तो। कंटिन्यू। आप थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन कर दें लोगों के लिए कि अगर सॉफ्टवेयर नो नो सॉफ्टवेयर अगर पैचेस नहीं मिलेंगे तो फ़ोन को कितना प्रॉब्लम हो सकता है? पैच क्यों ज़रूरत है? सॉफ्टवेयर पैच जो पैचेस, आते हैं, वाई सॉफ्टवेयर वाई दे आर पैचेस, वेरी इंपॉर्टेंट? आई थिंक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी बहुत बार कन्फ्यूजन होता है यूज़र्स को कि अगर सॉफ्टवेयर पैच, क्योंकि वो लोग वाईफाई से कनेक्टेड नहीं है या उनके पास इंटरनेट नहीं है, तो सॉफ्टवेयर पैच अपडेट नहीं करते। पर सॉफ्टवेयर पैच अपडेट नहीं होने के कारण से बहुत सारे नए ऐप्स ओपन नहीं हो पाते, या आपका फंक्शनिंग स्लो हो जाता है, बिकॉज वो ऐप्स परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे विद द न्यू एटमॉस्फेयर या न्यू उन्होंने जो अपडेट्स दिए हुए। सो टू मेक श्योर कि वो सारे हो, आपको सॉफ्टवेयर पैचेस और वो अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। एंड we'll continue to send the software patch updates to the और इन community. फ्यूचर कुछ नए और एप्स ऑन द टॉप ऑफ इट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम? बिकॉज मैं सर्च कर रहा था कि AI+ के नाम से कोई और एप्स हो, बिकॉज ऑलमोस्ट इट फेल्ट लाइक स्टॉक एंड्रॉयड। It is not stock Android. Yes, I want to make it as, मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि कन्वीनियंस को मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, बट एट द सेम टाइम मैं वो ऐप्स डालूंगा जो कंज्यूमर के बेनिफिट्स की हो, और मैं वो डालूंगा कि जिसके अंदर ब्लोटवेयर्स ना हो। मुझे कंज्यूमर्स के मोनेटाइज करने के लिए मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे ब्लोटवेयर मैंने एक भी नहीं रखा हुआ है। ब्लोटवेयर से होता क्या है कि आपका फ़ोन स्लो हो जाता है। अच्छा, ब्लोटवेयर से कंपनियां कैसे फ़ायदा कमा लेती हैं?
मतलब एक एक सॉफ्टवेयर इट्स वेरी इजी बट टू आप लोगों को इजीली बता दो कि किस तरीके से कंपनियां बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स दे करके, बहुत सारे ऐप्स दे करके, क्योंकि आपने फ़ोन सेटअप किया और आपने पाया कि 10 ऐप्स पहले से ही अननेसेसरी ऐप्स जिनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है आपकी लाइफ में, मे बी आपको इंस्टॉल करना हो तो आप कर ही सकते हैं, बट उससे कैसे कंपनियां पैसा कमाती हैं? इट्स वन ऑफ द वे ऑफ मार्केटिंग ऑल्सो ऐप्स के लिए, क्योंकि अगर आपके अंदर फोर्स इंस्टॉल्ड है और अगर आप उसको डिलीट नहीं कर पाते हो, उसको हम लोग ब्लॉटवेयर बोलते हैं। आइडियली द थिंग्स विच आर फोर्स ऑन योर फोन और जिसको आप डिलीट नहीं कर पाओ, उसको ब्लॉटवेयर बोलते हैं। और मैं उसको भी ब्लॉटवेयर बोलता हूँ जिसको आप डिलीट कर सकते हो, मैं वही बोलने वाला था कि मैं राइट? तो उसको ब्लॉटवेयर ही कहूंगा जो डिलीट कर पाओ, बट ऑलरेडी आपके फ़ोन ऑलरेडी में वो फ़ोन मिल के रहे हैं अंदर है। प्री सो इंस्टॉल्ड। ऐसे काफ़ी सारे ऐप्स होते हैं जिसके वजह से बेसिकली ऑन पुश आपको मोनेटाइजेशन होता है फॉर द ब्रांड्स। एवरी ब्रांड डज इट। तो इसके अंदर फिलहाल तो ज़ीरो नो ब्लॉटवेयर्स है। एंड एट द सेम टाइम वो हर ऐप्स इज़ अ मोनेटाइजेशन टूल फॉर ऑल द ब्रांड्स, कि अगर आप कोई ऐप्स के साथ कुछ कर रहे हो, पर इसमें सिर्फ इतना देखना रहता है कि आपका कंज्यूमर का एक्सपीरियंस कितना ख़राब हो रहा है। जैसे मुझे पता है कि आई डू नॉट वांट टू नेम एनी ब्रांड, पर 2018 में ऐसे सारे एड्स दिखाए जाते थे कंज्यूमर्स को, क्योंकि वो जैसे हम लोग उनको N-1 स्क्रीन बोलते हैं। N-1 मतलब आपका जो लॉक स्क्रीन का लेफ्ट हैंड साइड का स्क्रीन है, उसको N-1 स्क्रीन बोलते हैं। N-1 स्क्रीन के ऊपर जो भी एड्स आती है, वो भी एक मोनेटाइजेशन टूल है। ब्लोटवेयर्स भी एक मोनेटाइजेशन टूल है। सो देयर आर मल्टीपल टच पॉइंट्स वेयर यू कैन मोनेटाइज इट फॉर द ब्रांड्स। बट इसमें मोनेटाइजेशन इज़ नॉट एन प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम वहाँ पे आता है कि आप ब्लाइंडली मोनेटाइजेशन के चक्कर में आप किसी को भी कोई भी ऐड फ्लैश कर रहे हो, विच इज़ नॉट रेलेवेंट टू देम। आप वैसे ऐप्स डाल रहे हो विच यू नो दैट दे आर नॉट गुड फॉर योर कंज्यूमर्स। आप अपने कंज्यूमर्स को तो जान ही रहे हो कि मतलब कौन खरीद रहा है, तो उनको आप फोर्सफुली वो ऐप्स देके आप मतलब मोनेटाइजेशन इज नॉट। सो आपका एक्सपीरियंस कंट्रोल करना वो ब्रांड के हाथ में है, और उसको कितना मोनेटाइजेशन करना है। आई एम अगेन सेइंग मोनेटाइजेशन इज नॉट रॉन्ग। प्रॉब्लम स्टार्ट्स व्हेन यू मोनेटाइज ओवर द एक्सपीरियंस ऑफ अ कंज्यूमर, राइट? अगले 6 महीने में हम नेक्स्ट क्वांटम से और क्या-क्या प्रोडक्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं? पूरा इकोसिस्टम है। आज हमने एक नया इनोवेटिव प्रोडक्ट भी लॉन्च किया है विच इज़ वॉच विद TWS। हमने दोनों को एक ही कैटेगरी में डाल दिया विच इज़ वियरबड्स। सो आपको दो अलग क्यों रखना है, आप एक ही रख सकते हो। आपको वॉच और ईयरबड्स अलग क्यों लेने हैं, जब आप एक ही डिवाइस आपका दोनों का काम कर सकते हैं। एक ही डिवाइस आपका दोनों चार्जिंग का काम कर सकते हैं, सब कुछ एक ही डिवाइस कर सकते हैं, तो आपको दो अलग यूटिलिटी आइटम्स क्यों लेने हैं? सो आई थिंक दिस इज़ व्हाट आई ऑलवेज कॉल अबाउट कन्वीनियंस। सो इकोसिस्टम पे मैं काफ़ी प्ले करूँगा, काफ़ी स्मार्टफ़ोन्स में भी प्ले करूँगा, एंड ऑल द इकोसिस्टम्स अराउंड द स्मार्टफ़ोन। मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि स्मार्टफ़ोन हब है व्हिच इज़ कंट्रोलिंग ऑल द डिवाइसेस, और इकोसिस्टम प्रोडक्ट्स उनके लिए सेंटरिंग अराउंड द हब व्हिच वुड मे बी लाइक जैसे आज हमने वॉच और TWS का कॉम्बिनेशन डाला है, ऐसे काफ़ी और अदर प्रोडक्ट्स भी आएँगे। ओके, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि काफ़ी इंसाइटफुल जानकारी मिली लोगों को, और जाते-जाते आप कुछ ऐसी चीज़ AI प्लस के बारे में बताना चाहेंगे जो शायद लोगों को ना पता हो? मे बी बहुत सारी चीज़ें तो पता ही हैं, या फिर अपने नेक्स्ट क्वांटम के बारे में कुछ 1 साल का कुछ तो लाइक नॉट ओनली आप हमेशा फोकस कर रहे हो कि यू आर अ सॉफ्टवेयर कंपनी, उस हिसाब से आई एनी थिंक मैं मैसेज AI प्लस फॉर के बारे में कंज्यूमर्स बात या? करूँगा। AI प्लस एक ऑनेस्ट अप्रोच है, ऑनेस्ट प्राइसिंग है, विदाउट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना ऑनेस्ट प्राइसिंग आज के दिन में एक भी ब्रांड नहीं है। यही AI प्लस है। थैंक यू सो मच माधव जी। थैंक यू। प्लेज़र।